चलिए, कल नर जनन तंत्र में वृषण कोष हो गया था। वृषण कोष के कुछ पॉइंट बचे हुए थे, एक बार वृषण कोष को शॉर्टकट में देख लेते हैं। सबसे पहला, देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि वृषण कोष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कोट्रम। कभी कभी इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछ देता है, याद रखना। यह उदर गुहा के अंदर की उदर गुहा के बाहर, कल बताया था, यह उदर गुहा के बाहर होता है। इसकी संरचना कैसन होता है? थैलीनुमा। कैसन होता है? इसकी संख्या एगो, इसकी संख्या, लेकिन अंदर से के भागों में? दो भागों में। इसकी संख्या एगो रहता है, अंदर से के भागों में। तुमसे पूछेगा कि वृषण कोष में क्या पाया जाता है? वृषण, वृषण कोष में क्या पाया जाता है? वृषण। तो वही चीज लिखवाया गया है कि यह उदर गुहा के बाहर एक थैलीनुमा संरचना होता है जिसे वृषण कोष कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद डिफिनेशन के रूप में कहाँ सीधे लिखना है? नीचे वाला लिखना है, ग्रीन वाला जो है। क्या लिखेंगे कि वृषण कोष वृषण के तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करता है। वृषण कोष के काम क्या होता है कि यह जितने शरीर में शुक्राणु को बनने के लिए, यानी कि शुक्र जनन क्रिया होने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? तो शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम, यानी कि 34.5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में क्या होना चाहिए? तापमान, जिससे शुक्राणु के निर्माण होगा। जब शुक्राणु के निर्माण होगा तो इसीलिए शुक्राणु को बनाने वाला जो अंग रहता है उस शरीर से क्या रहता है? बाहर रहता है। यहाँ से समझ में आना है। ये मान के चलिए कि पेट है, उधर यहाँ पे कुछ ऐसे पेट है। अब इसके नीचे ऐसे क्या रहता है? वृषण। अब ये बताइए, यहाँ पर कुछ स्थान खाली रहता है, कुछ रहता है खाली रहता है। खाली स्थान को क्या बोले थे? इनक्यूनल केनाल। क्या बोले थे? इनक्यूनल केनाल। कुछ लिख बोले थे? इनक्यूनल केनाल बोल रहे थे। और यही रास्ता से जो वृषण है वो उतर के कहाँ आता है? वृषण कोष में। यही रास्ता से वृषण पूछेगा कि बताइए, वृषण कोष उदर गुहा से उदर गुहा से वृषण कोष में किससे प्रवेश करता है? तो किससे प्रवेश करता है? इनग्यूनल केनाल से प्रवेश करता है। चलिए बोला, फिर यहाँ बोलेंगे कि प्रत्येक वृषण, याद रखना, कल हम वृषण का संरचना बताए थे, ऐसे था मोटा मोटी, ऐसे था यहाँ से। अब यहाँ पर हम तुमको एक बात बताए थे कि ऊपर से ढेर सारा कुछ आया था संरचना, ऐसे। इस संरचना क्या बोले थे? स्पर्मेटिक कोड। क्या बोले थे? और इसी से वृषण का हुआ था? लटका हुआ था। इसी से वृषण का था? लटका हुआ था। तो वो वही चीज लिखा हुआ है कि प्रत्येक वृषण स्पर्मेटिक कोड के माध्यम से वृषण कोष में क्या होता है? लटका होता है, जिसे स्पर्मेटिक कोड कहते हैं। आई कोड के अंदर कुछ कुछ रहता है, तो कुछ रहेगा शुक्रवाहिनी, तंत्रिका, धमनी, शिरा, इस सब के गुच्छा को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिक कोड। अगर परीक्षा में आता है कि स्पर्मेटिक कोड क्या है, देखो हम तुमको पूरा थ्योरी पढ़ा रहे हैं और तुमको ये थ्योरी से बीच बीच से क्वेश्चन निकाल के पूछेगा, ठीक है ना। तुमसे ही मत सोचो कि 12th क्लास में चल गए हैं तो 10वां ऐसा कॉपी में मिला वहां लाके लिख दीजिए। वो घुमा घुमा के कुछ पूछ सकता है, तुमसे पूछ सकता है कि स्पर्मेटिक कोड कौन सी, हालांकि नहीं लिखवा है, लेकिन तुमको यहाँ से लिखना पड़ जाएगा। अगर याद रहेगा तो लिखा भी जाएगा, लेकिन ऐसा बात है कि याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। क्या कि हमने घर कितना देर पढ़ते हैं? जितना देरी कोचिंग में पढ़ते हैं उससे भी कम कहाँ पढ़ते हैं? घर पर पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो, पढ़ने के लिए मेहनत नहीं लगता है। तुमको लगता हो ना कि हम पढ़, तो नहीं अभी मेहनत कर रहा है, नहीं तो नहीं अभी खाली बैठल है, टुकुर टुकुर बगुलवा ऐसा देख रहा है। अभी तो नहीं सिर्फ बैठल है, ये पढ़ाई को लंबा समय तक दिमाग में रखने के लिए कोचिंग की जरूरत होता है, मेहनत के। और वो मेहनत किसको करना पड़ता है? तुमने। हमको मेहनत है कि बोर्ड से तोर दिमाग तक घुसा दें। कितना दिन तक तोर दिमाग में घुसल रहेगा ये डिपेंड करता है कि तुम कितना दिन पढ़ता, कितना रात के जगता, ठीक है ना, तब बनेगा। नहीं तो वो 12th क्लास बहुत हार्ड क्लास है। अब मसौड़ी में तो 12th क्लास ऐसा पढ़ाता है ना कि 2 से 3 लेसन हम अनाज के देगा, उसके बाद बीच वाला लेसन हल्का फुल्का देगा, और अंतिम वाला मुहमा में खाए वाला कुछ है कॉटन, कुछ खा रहता है पिंक कलर के कॉटन कैंडी, वैसे ऐसा गायब कर देगा पीछे के लेसन। तो कहने का मतलब है, अरे चुप रहो। तो कोचिंग में जितना देरी पढ़ाई होता है ना, उससे कम से कम, जैसे 1 घंटा अगर बायोलॉजी होता है तो कम से कम 1 घंटा यहाँ हुआ तो 1.5 घंटा से 2 घंटा या इससे भी ज्यादा समय कोचिंग कहाँ दीजिए? घर, ठीक है ना। लेकिन तो नहीं देता।
तब रिजल्ट आएगा। अरे लड़की, और अभी से पढ़े से रिजल्ट आएगा। अभी से अगर कोई आदमी के फिर हमें कि अंतिम में बैठेंगे और अंतिम में कोई जादू दिखाएंगे, नहीं, पास कर जाएगा। पास करना कोई बड़का बात नहीं है। पास 12th क्लास में फर्स्ट डिवीजन में लाना आसान काम है। 12th क्लास में जो महान नालायक रहता है, जो एकदम कोई काम के नहीं है, उसी को सेकंड आता है। लिखने खाली आ रहा है ना, तुम क्लास में बैठा तो फर्स्ट आ जाता है। 10th से ज्यादा 12th क्लास में फर्स्ट लाना कुछ है आसान है। फर्स्ट लाने के लिए तुमको इंग्लिश और हिंदी डिपेंड करता है। अगर इंग्लिश हिंदी में ठीक नंबर आ गया तो तुमको फर्स्ट डिवीजन आने से कोई रोक नहीं सकता। क्या है कि देखो 12th क्लास में 55 से 60 नंबर तुमको हर सब्जेक्ट में कंपलसरी है कि आ जाता है। तो फर्स्ट नंबर आना, फर्स्ट डिवीजन लाना बहुत आसान काम है, लेकिन नॉलेज के साथ लाना बहुत हार्ड काम है। चलिए हम लोग ये पढ़ते हैं, ये वाला बात समझ में आ गया। देखो ब्रिसन क्या करता है कि 2 से 2.5, यहाँ लिख देना है कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान को कम करता है। स्पर्मेटिक कोड और दीदी बताओ, कल नहीं पढ़ी थी, जल्दी बताओ। गुवेरनाकुलम, क्या बोलेंगे? गुवेरनाकुलम चाहे गुवेरनाकुलम। ये जो होता है एकर काम को है कि यह ब्रिसन को नीचे से पकड़ के रखता है। याद रखना, कौन कुलम? गुवर्नाकुलम। कुछ बोलेंगे? गुवर्नाकुलम। इन नीचे से ब्रिसन को क्या करता है? पकड़ के रखता है, ताकि ब्रिसन हिल डोल नहीं करे। ठीक है ना? तो इतना चीज तुमको हम लिखवाते हैं। एक चीज और समझिए कि ब्रिसन बन कहाँ रहा था? पेट में। जनन काल के महीना का होता है? 9 महीना के। 9 महीना में ये जो 7वां महीना होता है, ई महीना में क्या होता है कि ब्रिसन बन के कहाँ आता है? ब्रिसन कोष में। लेकिन कोई कोई बेचारा बहुत भाग से अभागा रहता है। अब वो जो अभागा है वो ओकरा में ई ढंग से नीचे उतर नहीं पाता, ऊपर ही दोनों के दोनों का हो गया, रह गया। अब बताइए, ऊपरे रह गया तो इसको ऊपरे टेम्परेचर कितना मिलेगा? 33 डिग्री। शुक्राणु बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। बच्चा जन्म दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। ये बन जाएगा बांझ। कुछ बन जाएगा बांझ। बांझ वो आगे बताया जाएगा कि बांझ बन जाएगा। वो पढ़ने के लिए तुमको 5वां या 6ठा चैप्टर में पता चलेगा तुमको इससे बनता है। अब यहीं से पढ़ो, एक में नहीं पढ़ना। चलिए, तो याद रखना, अगर किसी कारण, अगर किसी, बोलने लगे गुंग बेताल, अगर किसी ब्रिसन कौची उदर गुहा से उदर ब्रिसन कोष में नहीं आए, ब्रिसन कोष में नहीं आए, तो बताइए इस रोग को क्या बोलेंगे? क्रिप्टोक्रिडिज्म। क्या बोलेंगे? साइंस के लैंग्वेज में रोग के नाम कुछ हो जाएगा क्रिप्टोक्रिडिज्म। क्या नाम होगा? क्रिप्टोक्रिडिज्म। क्या नाम देंगे? हिंदी नाम, हिंदी इंग्लिश रहता है रे, नाम यही नहीं रहेगा। बताओ, कुछ बोलेंगे? क्रिप्टोक्रिडिज्म। तो नहीं बोलो, जोर से बोलो। इसको बोलेंगे क्रिप्टोक्रिडिज्म। चलो, ये क्रिप्टोक्रिडिज्म, इसको हिंदी में लिख लेना है नीचे, क्रिपटो करके बढ़िया से हिंदी में लिखना है। क्या है कि अभी तो पढ़ लेंगे, लेकिन जब कॉपी में लिखेंगे 2 महीना के बाद क्रिस बोल देंगे। हाँ, क्रिप्टोक्रिडिज्म लिख लेना अपने से, सब काम हम ही करके तो दे। चलिए, आज के टॉपिक है ब्रिसन। आज का टॉपिक है ब्रिसन। इधर कोई नर जनन तंत्र की दूसरा भाग है। देखो, लड़की कह रही थी कि फिगरवा पार के आंसर कहाँ लिखे। अरे फिगर पार दिए ना, अब फिगर पारने के बाद पहला नंबर को देंगे ब्रिसन कोष, अब फिर यहाँ से कहा देंगे दूसरा नंबर पर देंगे ब्रिसन। चलिए, ब्रिसन के बारे में थोड़ा सा हम फिगर से समझा देते हैं। देखिए, ये है फिगर, ये कुछ है, ये है ब्रिसन। कुछ नाम है बाबू इसका? ब्रिसन। चलिए देखिए, ब्रिसन में जो सबसे पहला चीज होता है, इसको जब काटेंगे तो हमको कैसा संरचना दिखेगा? इस टाइप से। जब आएगा तुमको एग्जाम में 5 नंबर दे के जाएगा या 5 नंबर लेके जाएगा, दोनों में से कोई एक अपना काम निभा के जाता है। चलिए, सबसे पहले ये जो ब्रिसन होता है, अरे भैया देखो, जो ब्रिसन होता है 3 परत से बनता है। किससे बनता है? बोलिए, के परत से बनता है? ब्रिसन का निर्माण कितने परत से होती है? 3। बोलो, ब्रिसन का निर्माण के परत से? 3 परत से। देखिए, जो सबसे बाहर है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। क्या बोलते हैं?
सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं? ट्यूनिका। एक बार गलती बोल दी, इस सबसे अंदर के परत होगा। सबसे बाहर के परत को क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेजाइनलिस। क्या बोलेंगे? ट्यूनिका वेजाइनलिस। चलो इसको बोलो नाम, क्या कि घर एक बार में नहीं पढ़ेगा। क्या बोलेंगे? सबसे बाहरी परत को ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये जो परत होता है इसमें भी दो गो परत होता है, पेराइटल और विसरल। पेराइटल और, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि पेराइटल किसका भाग है, तीनों ऑप्शन में दे देगा, चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं। किसका है? किसका है? ट्यूनिका वेजाइनलिस। किसका है? तो ब्रिसन का निर्माण, तीन परत से ब्रिसन का निर्माण, पहलका के ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका। दूसरा को बोलते हैं ट्यूनिका एल्वोजिनिया। ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्वो। और तीसरा को बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका, बोलो। एल्वोजिनिया, एल्वोजिनिया है ना? चलिए बोल सकते हैं क्या? एल्वोजिनिया। चलो याद रखना, तो ये तीनों नाम याद रखना है। सबसे पहले सबसे बाहरी परत को क्या बोलेंगे? ट्यूनिका वेजाइनलिस। बीच वाला को ट्यूनिका, बोलो ना रे, एल्वोजिनिया। एल्वो कुछ बोलेंगे, बीच वाला को क्या बोलेंगे? एल्वोजिनिया लिखल है या नहीं लिखल है? एल्वोजिनी। क्या बोलेंगे? ट्यूनिका एल्वोजिनी। और सबसे अंदर वाला क्या बोलेंगे? वेस्कुलोसा। देखो तीनों में ट्यूनिका लगल है, तीनों में ट्यूनिका लगल है। बाहर वाला क्या खाली बोलेंगे? वेजाइनलिस। बाहर वाला को, बीच वाला को एल्वोजिनी, और अंदर वाला को वास्कुलोसा। क्या बोलेंगे? चल तीनों परत हो गया। देखो जो बाहर वाला परत था इसमें भी दो परत था, पेराइटल और विसरल। पेराइटल और विसरल। अब इसके बाद देखिए, ये जो बाहर वाला परत होता है इसको तो ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमको ज्यादा पढ़ना है किसको? ट्यूनिका एल्वोजिनिया। किसको पढ़ना है? देखो ट्यूनिका एल्वोजिनिया अंदर की ओर धंस जाता है। ट्यूनिका एल्वोजिनिया पीछे, ट्यूनिका एल्वोजिनिया अंदर की ओर। अब जैसे मान के चले कि इसे रस्सी है, और रस्सी को अगर हम इसके टेढ़ा करेंगे तो कुछ गोल, कुछ संरचना बनेगा कि नहीं बनेगा? छड़ ले लो और छड़ को अंदर की ओर का उसके चापो, देखो लोब बन जाता है। कुछ बनता है? लोब। तुम बड़का को छड़ ले लो और कस के, जैसे देखो ये तार है, ये तारवा को इसे चापेंगे तो लोब बना कि नहीं बना? अंदर की ओर धंसा है तो कुछ बन गया, लोब। अब उसी प्रकार से ये जो ट्यूनिका एल्वोजिनिया होता है वो अंदर की ओर धंस कर, अंदर की ओर कुछ बनाता है, तो टेस्टिक्यूलर लोब। कुछ बनाता है। पूछेगा कि टेस्टिक्यूलर लोब का निर्माण किस परत से होता है, तो ट्यूनिका एल्वोजिनिया। याद रखना, ट्यूनिका एल्वोजिनिया अंदर की ओर धंस कर, अंदर की ओर कुछ लोब का निर्माण करता है, जिसे क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब। अब यहां से लास्ट वाला आ जाएगा कुछ ही, लास्ट वाला भाग गया। लास्ट वाला ट्यूनिका वास्कुलोसा। ट्यूनिका, अब ट्यूनिका वास्कुलोसा में क्या दिमाग लगाएंगे? देखिए इसमें क्या दिमाग लगाएंगे कि इसमें जितना नली है रक्त वाला, जितना नली है उस सब नली किस में आएगा? ट्यूनिका वास्कुलोसा में आएगा। जितना नली है उस सब के सब नली किस में आएगा? ट्यूनिका वास्कुलोसा में। ठीक है ना? अब देखिए नली कहां से शुरू होता हुआ, तो एगो के बोलते हैं रेटे टेस्टी। इसको क्या बोलते हैं? रेटे टेस्टी। एक नाम कुछ हो जाएगा, रेटे टेस्टी। तो देखिए सबसे पहले तो टेस्टिकुलर लोब के अंदर कुछ नली पाया जाता है, 1 से 3 नली पाया जाता है। टेस्टिकुलर लोब के अंदर कुछ पाया जाता है, 1 से 3 नली, और ये नली के नाम होता है सेमनीफेरस ट्यूब। कुछ नाम होता है? नली के नाम होता है सेमनीफेरस ट्यूब। कुछ बोलेंगे? सेमनीफेरस ट्यूब। शुक्र जनन नलिका। क्या बोलेंगे? शुक्र जनन नलिका। तो सर अब शुक्र जनन नलिका को किसका निर्माण करता है? शुक्राणु का। किसका निर्माण करता है? शुक्राणु का। यही शुक्र जनन नलिका आगे चलकर क्या बनाता है? बोलो। ये बस भी ही रहता है, ट्यूब। ठीक है ना? तो ये याद रखना है कि पूछा कि सेमनीफेरस ट्यूब कहाँ पाया जाता है? टेस्टिकुलर लोब में। टेस्टिकुलर लोब की संख्या होता है लगभग 250, 200 से। इसकी संख्या कितना होता है? 200 से 250। टेस्टिकुलर
लोब में कुछ पाया जाता है, सेमनीफेरस ट्यूब। और सेमनीफेरस ट्यूब के काम कुछ है, शुक्राणुओं का निर्माण करेगा। इस शुक्राणुओं निर्माण करके किसको दे देगा, रेटेड टेस्टी को। अभी रेटेड टेस्टी भी नलिका है एक प्रकार के। अभी रेटेड टेस्टी किसको दे देगा, वासा इन्फेरेंटिया, कुछ बोलेंगे बासा इन्फेरेंटिया या इन्फेरेंसिया भी कहते हैं, बासा इन्फेरेंसिया या इन्फेरेंटिया, इसको दे देता है। यानी कि रेटेड टेस्टी के आगे वाला जो नली है वो क्या बोलते हैं, वासा इन्फेरेंटिया। अब बासा इन्फेरेंटिया आगे जाता है तो बनता है इपीडिडाइमिस। क्या बनता है, इपीडिडाइमिस बनता है। और इपीडिडाइमिस किससे जुड़ेगा, हो जाएगा, जुड़ेगा वास डिफरेंशिया। किससे जुड़ेगा, वास डिफरेंशिया। तो जब फिर से एक बार संरचना बताते हैं। देखो ब्रिसन का निर्माण कितने परत से होता है, ब्रिसन का निर्माण कितने परत से, 3 परत से। सबसे बाहरी वाला परत के नाम कुछ होता है ट्यूनिका वेजाइनलेस। अब बता, इसमें 2 परत होता है, बाहर की ओर कुछ बोलेंगे, बाहर की ओर पेराइटल और अंदर की ओर विसरल। अंदर की ओर पेराइटल और विसरल। बीच वाला परत को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। यह अंदर की ओर धंस जाता है और एगो लोब के निर्माण करता है। देखो यही वाला अंदर की ओर धंस के एगो लोब के निर्माण किया, ये जो पिलक्का इसे है, इसी को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब। काम खत्म। फिर सबसे बाहरी, सबसे अंदर वाला परत को क्या बोलेंगे, ट्यूनिका वास्कुलोसा बोलेंगे। ये होता है ब्रिसन के सबसे अंदर का परत। और एकर काम को चाहिए, तो इसके अंदर जितना नली है वो सब एकरे अंदर को चाहिए स्थित है। अब नली में क्या देखेंगे, तो नली में आ गया कुछ सेमनीफेरस ट्यूब। सेमनीफेरस ट्यूब शुक्राणु को बनाया, सेमनीफेरस ट्यूब शुक्राणु को बनाया। और शुक्राणु को बनाया किसको दे देगा, रेटेड टेस्टी को दे देगा। रेटेड टेस्टी शुक्राणु को कहां भेज देगा, बासा इन्फेरेंटिया को भेज देगा या इन्फेरेंसिया को भेज देगा। अब बासा इन्फेरेंसिया किसको भेज देगा, इपीडिडाइमिस को भेज देगा। और इपीडिडाइमिस अपने पास रखेगा। इपीडिडाइमिस तुरंत आगे नहीं भेजेगा, इसमें तुरंत भेज देगा, लेकिन इपीडिडाइमिस अपने पास रखता है कुछ समय के लिए, उसके बाद ही आगे के काम करता है। तो बोलेंगे कि इस कहां चल गया, इपीडिडाइमिस के बाद, उसके बाद कहां चल गया, वासा डिफरेंस के पास चल गया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी। क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी से पहले कहां रहेगा, इपीडिडाइमिस को हिंदी अधिब्रिसन। क्या बोले थे, तो ब्रिसन के ऊपर जो स्प्रिंग वाइस बना रहे थे कुछ था, तो ये हो जाएगा शुक्र अपवाही नलिका। फिर ये कुछ हो गया, इसी को बोलते हैं शुक्रवाही नलिका। इसको रेटेड टेस्टी कहेंगे। और नीचे को बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब, यानी कि शुक्र जनन नलिका। अब एक डिफिनेशन देखते हैं, ये जितना समझाएं वो आता है कि नहीं। चलिए इसका डिफिनेशन पारी पारी समझना। देखना, वयस्कों में प्रत्येक ब्रिसन का आकार कैसा होता है, अंडाकार। ब्रिसन का आकार कैसा होता है, अंडाकार। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, ब्रिसन का आकार होता है अंडाकार और अंडाशय का आकार होता है बादाम के समान। कैसे होता है, कि दोनों हो सकता है कि बिहार बोर्ड पूछ दे। ब्रिसन के समान, ब्रिसन के वयस्कों में ब्रिसन का संरचना कैसे होता है, अंडाकार, जिसकी लंबाई 4 से, ये भी याद रखना है, लंबाई 4 से और चौड़ाई 2 से, ऐसे याद रखना है, 2 3 4 5, एगो छोड़ देना, 2 3 कौची है और 3 और 4 कौची है, 4 और 5 कौची है, 2 3, देखो 2 और 3 कौची है चौड़ाई, और 4 और 5 कौची है लंबाई। हटा के हम पूछेंगे सबसे, इसीलिए कह बढ़िया से सुनो। प्रत्येक ब्रिसन कैसा होता है, अंडाकार। अंडाकार ब्रिसन होता है। ब्रिसन की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर। फिर चलेंगे, प्रत्येक ब्रिसन के आवरण द्वारा घिरा होता है। याद रखना, ब्रिसन 3 आवरण द्वारा आवृत होता है, यानी कि घिरा होता है। आवृत मतलब घिरा होता है, समझा है। ब्रिसन जो होता है 3 आवृत द्वारा घिरा होता है। या बाहर से अंदर की ओर, देखो सबसे पहला कुछ आ गया, बाहर से अंदर चलना है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वास्कुलोसा। सबसे बाहरी वाला क्या बोले थे, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका, फिर ट्यूनिका एल्बुजिना बीच वाला था, और फिर ट्यूनिका। बताइए यहां तक, ये दोनों पॉइंट तक ऐसा है जो बताया गया है, जो तुमको एक्स्ट्रा हो या समझ में नहीं आया, जो डायग्राम में दिखाए हैं वही तुमको हम यहाँ लिखवाने का कोशिश। चलिए अब यहाँ समझना है, यहाँ तक समझ लिए हैं। अब देखो पहला नंबर कौन आता है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका वेजाइनलिस। यह ब्रिसन के सबसे बाहरी परत होता है, यह ब्रिसन के सबसे
यह ब्रिसन के सबसे बाहरी परत होता है, जिसका निर्माण पेराइटल और विसरल स्तर से होता है। जो बाहरे वाला जो कवर था, और बाहरे वाला कवर के अंदर भी दूगो कवर था, और ओकरो बाहरे वाला कवर के नाम कुछ था पेराइटल, और जो अंदर वाला कवर था उसको विसरल के नाम से जान रहे थे। काम एकर कुछ हो गया खत्म। पहिलका में ज्यादा नहीं था, पहिलका में खाली ये बताएंगे कि बाहरी के परत था किससे किससे बना था, तो पेराइटल से और विसरल से। पता है यहाँ तक किसी को दिक्कत है? दूसरा में देखेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका यह एक सघन सफेद रेशेदार आवरण होता है। यह कैसन होता है? सघन, घना, सफेद और रेशेदार। यह सघन, सफेद और रेशेदार आवृत होता है। मतलब ये जो दूसरा जो लेयर है वो पहले तो सघन है, फिर सफेद रेशेदार, ठीक है ना। इसके आगे है यह आंतरिक, यानी कि यह अंदर की ओर अंतर्वलित होकर लोब का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? लोब का निर्माण करता है। और लोब को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोबे तो नहीं बोला, लोब्यूल्स पालिका इसे हो जाएगा। टेस्टिकुलर लोब कुछ बोलते हैं। यहां तक बताइए, जो समझाए थे वही था, फिर से बताइए। एक वयस्क में वृषण का आकार कैसा होता है? अंडाकार। वृषण का आकार अंडाकार होता है। इसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। बताइए कितने आवरण से घिरा होता है? बाहरी वाला आवरण को ट्यूनिका वेजाइनलिस, बीच वाला आवरण को एल्बुजिनिया, अब बताइए अंदर के परत को ट्यूनिका वास्कुलोसा। अब देखिए पहला के परिभाषा क्या बोलेंगे, तो पहले ही ना ट्यूनिका वेजाइनलिस बोलेंगे। यह सबसे बाहरी आवरण होता है जिसका निर्माण पेराइटल और विसरल से होता है, किसी को नहीं दिक्कत है। फिर आगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, यह सघन सफेद और रेशेदार होता है। यह सघन सफेद और रेशेदार आवरण होता है जो जो आंतरिक लोब्यूल्स का निर्माण करता है, जो अंदर की ओर धंसकर आंतरिक लोब्यूल्स का निर्माण करता है, जिसको टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स बोलते हैं। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स बोलते हैं। अब लास्ट वाला मेन है बुआ, लास्ट वाला क्या बोलेंगे? ट्यूनिका वास्कुलोसा। यह सबसे आंतरिक होता है। यह वृषण पालियों का देखो लिख देंगे, देखो इसको हटा देना, हम बोल रहे हैं लिख देना। बोल देंगे कि यह वृषण के सबसे आंतरिक भाग होता है। यह वृषण के सबसे आंतरिक स्तर होता है। यह वृषण के सबसे स्तर होता है जिसमें रुधिर, जिसमें रक्त के गुच्छे पाए जाते हैं, जिसमें रुधिर वाहिनी के गुच्छे पाए जाते हैं। किसके गुच्छे पाए जाते हैं? रुधिर वाहिनी के गुच्छे पाए जाते हैं। इसको थोड़ा सा सुधार लेना, क्या कि जो डिफिनेशन लिखल है तुमसे याद जल्दी नहीं होगा। बोलेंगे कि यह वृषण के सबसे आंतरिक आवरण होता है। कौन आवरण होता है? जिसमें रक्त नलिकाएं के गुच्छे पाए जाते हैं, जिसमें रक्त नलिकाएं के। इतना लिखने के बाद वृषण का संरचना समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर भी कई ऑब्जेक्टिव आना कुछ है बाकी। मेन यही है, पढ़ेंगे प्रत्येक वृषण में कितना 250, प्रत्येक वृषण में मतलब एक गो वृषण में कितना, और 200 से 250 वृषण पाली। वृषण पाली मतलब टेस्टिक्यूलर लोब। टेस्टिक्यूलर पूछेगा कि बताइए टेस्टिक्यूलर लोब की संख्या कितनी है? टेस्टिक्यूलर लोब की संख्या कितनी है? एक गो में कि दो गो में? किसमें है? एक गो में है 250। अच्छा, अब प्रत्येक पाली में, प्रत्येक, जैसे देखिए प्रत्येक पाली कहने का मतलब तो ये तो टेस्टिक्यूलर लोब हो गया, ये कुछ हो गया। ये जो पा रहे हैं टेस्टिकुलर कुछ है, लोब है, ये टेस्टिकुलर लोब है। आई प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब में 1 से 3, कोई में एगो कोई में 3 गो कुछ पाया जाता है शुक्र जनन नलिका, यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब। और वही चीज को यहां दर्शाया गया है। देखिए प्रत्येक पाली में यानी कि टेस्टिकुलर लोब में क्या गुण रहता है? 1 से 3 शुक्र जनन नलिका यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब पाया जाता है, पाया जाता है। अब ये बताइए कि जब एक गो में 1 से 3 है, एक गो में 100 तो 250 है, तो एक वृषण में अगर पूछेगा कि शुक्र जनन नलिका की संख्या कितनी होती, कितना हो जाएगा? 1 से 3 है तो लगभग 750 से 900, 700 से 900। याद रखना 3 है ना रे, 3 है तो कुछ जोड़ो,
750 वही होता है, 750 के आसपास होगा, 750 से 900 होता है, ये एक्यूरेट नहीं रहता है, ये किताब में लिखा है कि 750 से 900 के बीच में रहेगा। तो यहाँ से अपना हिसाब किताब कर देना ऑप्शन के अनुसार। अब बताओ, अब यहाँ से देखो कहाँ तक पहुंचा दिए, सेमनीफेरस नलिका। अब यहाँ से रखना 20 से 40, 20 से सेमनीफेरस ट्यूब, सेमनीफेरस मिलकर, सेमनीफेरस ट्यूब मिलकर एक जाल का निर्माण करता है जिसे रेटेड टेस्टिस कहते हैं। देखो रेटेड टेस्टिस कैसे बना, रेटेड टेस्टिस कहां से बनाया, सुखजनन नलिका सेमनीफेरस के को 20 से 40, 20 से 40 को ये वाला जो हम पा रहे हैं तुमको, ये ऐसा ऐसा 20 से 40 को मिलके ये ऐसा ऐसा जाल के निर्माण करेगा, ढेर मानी उजाल का जो देख रहा है 20 से 40 को मिलकर एक जाल बनाता है। इस जाल के नाम कुछ है रेटे टेस्टिस, कुछ नाम है रेटे टेस्टिस। चलिए अब बताइए ये रेटे टेस्टिस बन गया। अब यहां से देखिए 10 से 20, 10 से 20 रेटेड टेस्टिस मिलकर के गो 10 से 20 रेटेड टेस्टिस मिलकर कुछ का निर्माण कर रहा है, वासा इन्फेरेंटिया का निर्माण करता है या वासा इन्फेरेंसिया का निर्माण करता है। ठीक है ना। अभी हिंदी में कुछ बोलेंगे, शुक्र अपवाहक, कुछ बोलेंगे शुक्र अपवाहक नलिका। तो याद रखना इसको के को मिलकर ई जो है टेस्टेरेटी 10 से 20 मिलकर वासा इन्फेरेंटिया का निर्माण कर देता है। अब देखिए वासा इन्फेरेंटिया आगे चलकर किसका निर्माण करता है, कुंडली नुमा संरचना में जाकर खुलता है जिसे क्या बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस को था अधिवृषण। अब अधिवृषण आगे चल के कहाँ खुलेगा, शुक्र वाहिनी में, कहाँ खुलेगा, तो ई तुम लोगों को था पूरा वृषण के संरचना। अभी वृषण खत्म हो गया, इसको घरे जाके बढ़िया से कुछ करना है। अब कुछ कुछ हम पूछते हैं, ठीक है ना, देखते हैं तो नहीं होश में था कि नहीं था। चलिए सबसे पहला में बताना से मिलके वृषण के लंबाई कितना होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई कितना होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर, ये भी ठीक था। अभी बताइए इसमें के गो आवरण था, पहला आवरण के नाम, सब में ट्यूबिल, हाँ ट्यूनिका वेजाइलिस, ट्यूनिका एल्वोजिनिया और फिर ट्यूनिका वास्कुलोसा, 3 हो गया। अब बताइए ट्यूनिका वेजाइलिस के डिफिनेशन क्या बोलेंगे कि यह सबसे बाहरी परत होता है जिसका निर्माण पेराइटल और विसरल से होता है, जिसका निर्माण पेराइटल और, कहानी खत्म। दूसरा के नाम कुछ था ट्यूनिका एल्वोजिनियम, क्या बोलेंगे कि यह सघन, यह सफेद रेशेदार, यह सघन सफेद आवरण होता है, यह सघन सफेद रेशेदार जो अंदर की ओर धंस कर, जो अंदर की ओर कुछ पाली यानी कि लोब्यूल्स का निर्माण करता है या लोब का निर्माण करता है। लोब के नाम कुछ था टेस्टिक्युलर लोब, कुछ नाम था टेस्टिक्युलर। अब टेस्टिक्युलर लोब में 1 से 3 कुछ था सुखजनन नलिका यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब था, ठीक है ना। अब याद रखना है कि अब अगला क्या बोलेंगे, तीसरा कुछ था ट्यूनिका वास्कुलोसा। अब बता इसमें क्या बोलेंगे कि यह वृषण कोष या वृषण के सबसे आंतरिक भाग होता है, या आंतरिक स्तर होता है, या आंतरिक सतह होता है जो जिसमें रक्त नलिकाएं के गुच्छे पाए जाते हैं। अब रक्त नलिका के बारे में क्या बताएंगे कि बताइए टोटल के गो पाली था एक वृषण में, 250, 200 से 250 था। अब बताओ एक गो में 2 गो से 3 गो था सुखजनन नलिका, तो वृषण में लगभग 750, कितना हो गया 750 से 900 के बीच में बोलेंगे। अभी जो सुखजनन नलिका जो था, ऐसे जो फिगर जो वृषण कैसे फिगर पा रहे थे, इसमें हमको कुछ था पाली था, कुछ था ऐसे पाली था, ढेर माने ऐसे। अभी जो पाली था, पाली के अंदर कुछ था सुखजनन नलिका, कुछ था 1 से 3। अभी बताइए जो सुखजनन नलिका जो था ये आगे चलकर कोची का निर्माण कर रहा था, रेटे जाल का निर्माण करता है, जाल का नाम कुछ था रेटे टेस्टिस। अभी रेटे टेस्टिस आगे चलकर किसका निर्माण कर रहा था, बासा डिफरेंट, कुछ बात बासा डिफरेंटिया या डिफरेंसिया, ठीक है ना। अभी आगे चलकर कहां बन रहा था, अधिवृषण में कुछ बन रहा था। अब अधिवृषण आगे चलकर कुछ बना देगा शुक्र अपवाही नलिका, कुछ बना देगा एपिडिडाइमिस यानी कि शुक्र अपवाही नलिका। ये तुमको कुछ हो गया, कहानी खत्म। अब अगला दिन चलेगा इस कुछ चलेगा अधिवृषण के, ठीक है ना। तो इतना कल सब क्या करना है बुआ, याद करके आना है।